हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है विंटर ओलंपिक्स 2026। तो फ्रेंड्स, हाल ही में विंटर ओलंपिक्स को जो है ना 6 फेब से ये स्टार्ट हुआ था और ये 22 फेब तक कंडक्ट किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विंटर ओलंपिक्स के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल किया है, कौन सी कंट्रीज़ ने कितने मेडल्स यहाँ पे हासिल किए हैं, इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ में फ्रेंड्स, विंटर ओलंपिक्स क्या होता है, समर ओलंपिक क्या होता है, इसका डिफरेंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अबाउट विंटर ओलंपिक्स 2026। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स इंक्लूड किए हैं रिलेटेड टू विंटर ओलंपिक्स। यहाँ पे देखिए, ब्रीफ में पहले बात करते हैं, देन हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो विंटर ओलंपिक्स 2026 जो था, ये 25th एडिशन था इसका। इसको होस्ट किया गया था इटली के मिलान और कॉर्टिना में। ध्यान रखिएगा, इटली के दो शहर मिलान और कॉर्टिना में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम फेब 6 टू फेब 22। इसका मोटो था इट्स योर वाइब। इंडियन टॉर्च बियरर थे अभिनव बिंद्रा। फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया थे आरिफ खान। मैस्कॉट्स था यहाँ पे टीना एंड मीलो। न्यू स्पोर्ट जो यहाँ पे हाल ही में ऐड की गई, ये थी स्काई माउंटेनियरिंग। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और विंटर ओलंपिक्स 2030, देखिए इसको 4 इयर्स के गैप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 2026 में अभी हुआ है, तो नेक्स्ट जो है आफ्टर 4 इयर्स यानी कि 2030 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका वेन्यू होने वाला है फ्रांस। तो ये था कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट विंटर ओलंपिक्स 2026। अब यहाँ पे देख लीजिए मेडल टेबल को। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया नॉर्वे ने विथ टोटल 18 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल इन्होंने 41 मेडल्स यहाँ पे हासिल किए। सेकंड यूएसए था विथ 33 मेडल्स। थर्ड रहा नीदरलैंड विथ 20 मेडल्स। फोर्थ बात करें तो इटली था और फिफ्थ था जर्मनी। तो यहाँ पे आपने देखा इटली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जो वेन्यू था, राइट, ये फोर्थ पोजीशन पर रहा। बात करें इंडिया की, तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया ने यहाँ पे कोई भी मेडल हासिल नहीं किए थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि समर ओलंपिक क्या होता है और विंटर ओलंपिक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विंटर ओलंपिक जो होता है ना, इसको फेब के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें सभी विंटर स्पोर्ट्स, जो भी ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनको स्नो या फिर आइस में खेला जाता है, उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ये थोड़ा लो स्केल का आप कह सकते हैं कंपेयर टू समर ओलंपिक्स होता है। ठीक है, और वही समर ओलंपिक्स की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस स्पोर्ट्स होते हैं जिसे नॉर्मल वेदर में खेला जा सकता है। तो डिफरेंस होता है यहाँ पे स्पोर्ट्स का। विंटर ओलंपिक्स में क्या होता है, जो भी आइस या स्नो से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, खेले जाते हैं। और समर ओलंपिक्स जो होते हैं उसमें नॉर्मल जो भी गेम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि विंटर ओलंपिक्स को एवरी 4 ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। तो अभी ये 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया, नेक्स्ट ये 2030 में होगा। इससे पहले कब हुआ था, ये 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था, राइट। इसी तरीके से समर ओलंपिक को भी एवरी 4 ईयर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये विंटर ओलंपिक्स है। एंड समर ओलंपिक की बात कर लेते हैं, तो देखिए रिसेंटली ये 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इससे पहले 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड देन बात करें कब नेक्स्ट होगा, तो ये 2028 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 ईयर का डिफरेंस होता है। साथ में बात करें कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के में कितना मतलब टाइम डिफरेंस होता है, ईयर डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं 2020 के बाद ये 2022 में हुआ है, फिर 24 में, देन 26 में। तो विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है वो होता है 2 ईयर्स। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। विंटर टू विंटर यहाँ पे 4 ईयर का डिफरेंस होगा, विंटर टू समर में 2 ईयर्स का डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स गेम के बारे में। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी सैन सीरो स्टेडियम मिलान में। और इसके ओपनर थे सर्जियो माटेरेला, जो कि प्रेसिडेंट हैं इटली के। क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी हिस्टोरिक वेरोना एरेना में। और इसको क्लोज किया गया था बाई क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी प्रेसिडेंट ने इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वहाँ पर इन्होंने अटेंड किया था। अब बात करें चीफ ऑफिशियल एम्बेसडर्स कौन थे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यानिक सिनर, जो कि इटली के फेमस टेनिस प्लेयर है, वो थे। देन फ्रांसेस्को टॉटी, जो कि लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं। देन बात करें बेबे वियो फ्रॉम इटली, ये पैरालंपिक व्हीलचेयर फेंसिंग चैम्पियन है। कैरोलिना कॉस्टनर, जो कि इटली से हैं अगेन, ये ओलंपिक फिगर हैं, स्केटर हैं।
नेक्स्ट देबोरा कैम्पेग्नोनी जो कि इटली से है, अल्पाइन स्कीइंग चैंपियन है। और क्रिस्टियाना कैपुटोंडी अगेन फ्रॉम इटली, एक फेमस एक्ट्रेस है। तो ये सभी चीफ ऑफिशियल एम्बेसडर थे इन द विंटर ओलंपिक्स 2026, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स थ्योरी पोर्शन में ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन MCQ फॉर्मेट। पहला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स 2026? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश में की गई थी? तो इसको होस्ट किया गया था इटली में। इटली के 2 शहरों में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और बात करें इटली ने कितने बार यहाँ पे ओलंपिक्स को होस्ट किया है, तो विंटर ओलंपिक्स को इटली ने जो है टोटल 3 बार होस्ट किया है। फर्स्ट टाइम 1956 में, दैट इज़ इन कॉर्टिना डी एम्बेजो। सेकेंड टाइम 2006 में इन ट्यूरिन, और थर्ड टाइम अभी इस साल 2026 में से ऑर्गेनाइज किया गया इन इटली। ओके, इटली के मिलान एंड कॉर्टिना में। Which 2 major city of Italy hosted the Winter Olympic 2026? Right answer, Milan and Cortina. Which country topped the medal tally of 2026 Milan Cortina Winter Olympics? 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो टॉप पोजीशन पे रहा था नॉर्वे। नॉर्वे ने यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स को टॉप किया है फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। इन्होंने टोटल 18 गोल्ड मेडल्स जीते, 12 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। सेकंड USA था, थर्ड नीदरलैंड, फोर्थ इटली क्योंकि वेन्यू था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड फिफ्थ रहा है जर्मनी। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया इंडिया ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी मेडल्स हासिल नहीं किए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स? तो इसका मैस्कॉट था टीना एंड मिलो। बोथ आर एर्मिनीन्स known for their agility and ability to survive in harsh conditions. The name Tina is inspired by a city of Cortina and the name Milo is inspired by the city of Milan. तो आप देख सकते हैं कॉर्टिना में जो ये टीना है ये हो गया, एंड देन मिलान से आता है मिलो। तो ये दोनों यहाँ पे मैस्कॉट्स थे। Which edition of Winter Olympics was held in the year 2026? तो अभी जो इस साल ऑर्गेनाइज किया गया विंटर ओलंपिक्स, ये इसका 25th एडिशन था। Which Indian Olympic gold medalist has been selected as the torch bearer for the 2026 Winter Olympics? तो किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था? ये रहे हैं अभिनव बिंद्रा। Which is the official motto for Milano Cortina 2026 Winter Olympics? तो ऑफिशियल मोटो था इट्स योर वाइब। From when to when was the Milano Cortina 2026 Winter Olympics held? तो ये शुरू हुआ था 6 फेब को और फाइनल्स जो है ये हुए थे 22 फेब को। इन विच स्टेडियम वॉज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह जो है ये हुआ था सैन सीरो स्टेडियम में। सैन सीरो स्टेडियम में जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई थी बाई सर्जियो माटरेला, जो कि
इटली के प्रेसिडेंट हैं। और वहीं बात करें क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी वेरोना एरेना में। और इसे जो गेम्स हैं उन्हें क्लोज किया गया बाई IOC चीफ क्रिस्टी कोवेंट्री। Which new sport has been included for the first time in Milano Cortina 2026 Winter Games? मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार किस नए खेल को शामिल किया गया था? तो ये था स्काई माउंटेनियरिंग, जिसे स्कीमो भी कहा जाता है। Who has become the first athlete to win the most gold medal in the history of Winter Olympics? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डबल स्टार कर लीजिए। शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक यानी कि 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट जो हैं ये बन गए हैं जोहान्स हॉसफ्लॉट क्लीबो। तो नॉर्वे के क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं जोहान्स हॉसफ्लॉट क्लीबो। ये बन गए हैं पहले एथलीट इन द हिस्ट्री इन द विंटर ओलंपिक्स टू विन द 9 गोल्ड मेडल। He set his historic record in the men's 4x7.5 kilometer relay at the 2026 Milano Cortina Winter Olympics. Which country has set a new record by winning more than 17 gold medals in a single edition at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics? तो आप देख सकते हैं अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किस देश ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में एक ही शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक यानी कि 17 से अधिक जो ये हो जाते हैं 18 स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड नॉर्वे के द्वारा बनाया गया। Who has been appointed as the Laureus Ambassador for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics? तो यहाँ पे लॉरियस एम्बेसडर थे ईलिन गु। How many disciplines were included in the 2026 Winter Olympic Games? 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल कितनी खेल विधाएं शामिल थी? तो यहाँ पे 16 गेम्स जो शामिल किए गए थे। The 2026 Winter Olympic Games will have 47% female participation, making it the most gender balanced Winter Olympics ever. तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल लोगो ऑफ द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स? तो विंटर ओलंपिक्स का ऑफिशियल लोगो जो था ये रहा है यहाँ पे फ्यूचरा। इन विच कंट्री विल 2026 विंटर पैरालंपिक गेम्स बी होस्टेड? अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स की, इसके साथ होते हैं पैरालंपिक गेम्स। तो ये स्पेशल गेम्स होते हैं जो कि उन एथलीट्स के लिए होता है जो कि फिजिकली विजुअली या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2026 का जो विंटर पैरालंपिक गेम्स है ना, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इटली में। अगेन इसका भी होस्ट सिटीज़ यहाँ पे मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो था। Who was the flag bearer for India at the opening ceremony of Milano Cortina 2026 Winter Olympic? तो इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में ये थे आरिफ खान। Which country or region has been officially selected to host the 2030 Winter Olympic and Paralympic Games? तो नेक्स्ट यानी कि जो 2030 का यहाँ पे पैरालंपिक एंड विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाला है, इसे होस्ट किया जाएगा फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में। यहाँ पे देखिए इसका एडिशन जो है ये 26 होगा और ये 4th विंटर ओलंपिक्स होगा जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे पहले 1924, 1968 और 1992 में इसे फ्रांस में होस्ट किया गया है। द IOC हैज सेलेक्टेड सॉल्ट लेक सिटी USA एज द वेन्यू फॉर 2034 विंटर गेम्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि आफ्टर 4 years 2034 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, इसको USA के सॉल्ट लेक सिटी में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, फॉर विच कंट्रीज एथलीट्स हैज़ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी लिफ्टेड द बैन टू कम्पीट इन द मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे रशिया एंड बेलारूस। तो बोथ B and C इसका राइट आंसर हो जाएगा। These athletes will now be able to compete under the national flags and national anthems at the Milan Cortina 2026 Winter Paralympic Games. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिलेटेड टू विंटर ओलंपिक्स 2026। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स के सभी स्टैटिक क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये जो स्टैटिक क्वेश्चंस है सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों में यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? तो इसको एवरी 4 year जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हम बात करें विंटर टू विंटर ओलंपिक, तो इसमें ड्यूरेशन होता है 4 years का। समर टू समर के बीच में भी 4 years का ही होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि विंटर टू समर ओलंपिक के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे 2 years का डिफरेंस होता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग?
तो ओलंपिक ध्वज जो होता है इसमें कितनी रिंग्स होती हैं आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है 5 रिंग्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हु ऑर्गेनाइजेस द ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये लोकेटेड है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए आईओसी की बात कर लें तो ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज करने का जो सुप्रीम अथॉरिटी है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसको स्टैब्लिश किया गया था जून 23 1894 को इन पेरिस, फ्रांस। हेडक्वार्टर लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में है। द आईओसी वॉज फाउंडेड बाय पियरे डी कोबर्टिन ऑन जून 23 1894 और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ये थे डिमेट्रियोस विकेलास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द समर एंड विंटर ओलंपिक इवेंट्स? अभी हमने डिस्कस किया था समर और विंटर ओलंपिक इवेंट्स के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है ये होता है 2 ईयर्स। विच सिटी विल होस्ट द 34th समर ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2028? वर्ष 2028 में 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसे लॉस एंजलिस यूएसए में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, इन दिस गेम्स क्रिकेट इज बीइंग इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स आफ्टर 128 ईयर्स। तो 128 साल के बाद जो है ना यहाँ पे क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है, डबल स्टार कर लें। In which city is the Gabba Stadium, which is to be demolished after the 2032 Olympic Games located? तो 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम कहाँ पर है? ये है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। When is इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, कि इसी दिन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था। इस साल का थीम था लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी और पहला इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ये 1948 में सेलिब्रेट किया गया था। द ओलंपिक मोटो CTS LTS 40S मीन्स? तो ओलंपिक का जो मोटो है दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे CTS LTS एंड 40S, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। व्हाट डज द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? तो यहाँ पे जो आप 5 रिंग्स देखते हैं ओलंपिक फ्लैग में ये क्या दर्शाते हैं? तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को यानी कि यहाँ पे दर्शाते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट्स? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियनिया एंड अमेरिका। द 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स 5 कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड ओशियानिया। तो ब्लू जो है यूरोप को डिनोट करता है, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन जो है ओशियानिया ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है एंड रेड अमेरिका को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का मोटो है CTS LTS 40S। इन विच ईयर द ओलंपिक गेम्स गॉट इंटरनेशनल स्टेटस? ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है ये दिया गया 1908 में। हु फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन 1894? 1894 में IOC को फाउंड किया गया था बाय बेरन पियरे डे कॉबर्टिन। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है बेरन पियर डी कॉबर्टिन। इन विच ईयर वर मेडल्स गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स? तो ये स्टार्ट किए गए थे 1904 में। विच सिटी होस्टेड द 2024 ओलंपिक गेम्स? तो 2024 में जो ओलंपिक खेल हुए थे इसकी मेजबानी कौन से शहर ने की थी? तो इसको पेरिस में होस्ट किया गया था और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन था यूनाइटेड स्टेट्स का। इसने 126 मेडल जीते जिसमें से 40 गोल्ड थे, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज। इंडिया ने 71st पोजीशन हासिल किया था विद 6 मेडल्स। एडिशन 33rd था और इसका मैस्कोट था फ्राइजेस। आगे बढ़ेंगे। व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर 1900 AD। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि जो होती है ये होती है 16 days। When did India officially participate in the Olympic Games for the first time? भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इंडिया ने जो है ऑफिशियली बात करें तो 1920 में इसमें भाग लिया था। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है।
अभी हमने बात की 1900, अब बात कर रहे हैं 1920, तो ये डिफरेंस क्या है? देखिए, नॉर्मन प्रिचर्ड मेड इंडियाज फर्स्ट अपीयरेंस इन द ओलंपिक्स इन 1900, representing the country and marking the beginning of Olympic participation. However, India officially sent its first contingent to the Olympic Games in 1920. तो 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में, बट इंडिया ने ऑफिशियली बात करें तो किसे भेजा था? तो इंडिया ने जो है ऑफिशियली 1920 में अपने पहले कंटीजेंट को भेजा था। नेक्स्ट, द विंटर ओलंपिक गेम्स केम इनटू बीइंग इन, तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स 1924 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। वेयर वॉज द ओलंपिक्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल को आयोजित किया गया था मेलबर्न में। तो मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे 1956 में पहली बार आउटसाइड यूएस एंड यूरोप इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नेम द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड, तो आपको ये नाम बताना है, जो प्लेस बताना है जहाँ पे ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुए थे, तो ये है ग्रीस। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 776 BC in the city of Olympia, Greece. The Olympics were first played in honor of Greek god Zeus. Which city hosted the Summer Olympics 2020? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेजबानी की गई टोक्यो में। In which Olympic Games was the Olympic flag with 5 rings representing 5 continents first displayed? तो अभी आपने देखा, ये जो ओलंपिक फ्लैग होता है यहाँ पे 5 रिंग्स होते हैं और ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहली बार ये फ्लैग कहाँ पर दिखाया गया था? ये दिखाया गया था एंटवर्प में। When and in which sport did India win its first Olympic gold medal? भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता था? तो इंडिया ने ये पहला जो गोल्ड मेडल है ये हॉकी में जीता था। Who represented India in the 1900 ओलंपिक गेम्स? 1900 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये किया था नॉर्मन प्रिचर्ड ने। In the post-independence period, who won the first individual Olympic medal for India in 1952? स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है ना ये जीता था खाशाबा जाधव ने। The 2028 ओलंपिक गेम्स विल टेक प्लेस इन विच सिटी? 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होंगे? इसे लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच सिटी विल होस्ट द 2032 समर ओलंपिक गेम्स? कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? समर ओलंपिक्स 2032 को होस्ट किया जाएगा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन की बात करें तो देखिए, ब्रिस्बेन जो है ये कैपिटल है एंड लार्जेस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ क्वींसलैंड का। इन विच ईयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ओलंपिया? पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, पहले ओलंपिक गेम्स को ओलंपिया में ऑर्गेनाइज किया गया था 776 BC में। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर डिड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑफ मॉडर्न एरा बिगिन ऑन 6 अप्रैल 1896? आधुनिक युग का जो पहला ओलंपिक खेल है ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। आपको बताना है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसे एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया। आप देख सकते हैं, आप पे पिक्चर भी इंक्लूड की गई है ओलंपिक्स की। इन विच समर ओलंपिक गेम्स वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कॉम्पिटिशन हेल्ड? किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में दुनिया की पहली अंतर महाद्वीप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? राइट आंसर 1920। इन विच ईयर वर द ओलंपिक्स नॉट हेल्ड? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा ईयर था जहाँ पे ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो इनमें से 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक्स नहीं ऑर्गेनाइज किए गए थे। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्यों नहीं किए गए थे इसकी बात करें, देखिए द 1916 ओलंपिक गेम्स वर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी, बट दे वर कैंसल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। तो ये बर्लिन में होने वाले थे, बट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 इसे स्टॉप किया गया था। सिंस देन दे हैव बीन स्टेक्ड एवरी 4 years एक्सेप्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इन 3 years में इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर एडिशंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। ओलंपिक खेल के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? ये रहा बीजिंग। हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 medals इन अ
सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट हैं मनु भाकर। पूल स्विमिंग इन द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस इनसाइड स्विमिंग पूल। हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग डिवाइडेड इनटू 8 लेन्स। तो ये 50 मीटर्स के होते हैं जिसे 8 लेन्स में डिवाइड किया जाता है। विच कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई द येलो कलर ऑन द ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग में जो ये येलो रिंग है ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट मेडल इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक में भारत ने अपना पहला पदक जो है ये जीता था हर्डल रेस में। देखिए, इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन एथलेटिक्स। नॉर्मन प्रिचर्ड हु वन 2 सिल्वर मेडल इन 1900 पेरिस ओलंपिक्स, winning the men's 200 meters and men's 200 meter hurdles. Norman Pritchard was a British citizen born in India and represented British India at the time. तो ये ब्रिटिश सिटीजन थे जो कि इंडिया में जन्म लिए थे और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन द ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन मेडल्स इन द 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो हैं ये हैं नीरज चोपड़ा। तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एंड देन सिल्वर मेडल हासिल किया पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। व्हेन डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1900 में। हु इज़ द ओनली फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो है ना ये हैं एलाइजन फेलिक्स। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं कर्नम मल्लेश्वरी। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स इन 2027। कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा? यह है सऊदी अरेबिया। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने ओलंपिक गेम्स को सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है? यह है यूएसए। डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूएसए ने जो है ना अभी तक समर एंड विंटर ओलंपिक्स को 8 बार होस्ट किया है। कौन कौन सी ईयर देख लीजिए, समर को 4 बार एंड विंटर को 4 बार। तो समर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया था 1904 में सेंट लुइस, 1932 और 1984 में लॉस एंजलिस में और 1996 में एटलांटा में। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 1932 में लेक प्लासिड, 1960 में स्कॉल वैली, 1980 में लेक प्लासिड एंड 2002 में से सॉल्ट लेक सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। एडिशनली लॉस एंजलिस विल होस्ट समर ओलंपिक्स फॉर द थर्ड टाइम इन 2028 एंड सॉल्ट लेक सिटी विल होस्ट द विंटर ओलंपिक्स फॉर द सेकेंड टाइम इन 2034। तो जो फ्यूचर में बाकी 2 यहाँ पे विंटर एंड समर ओलंपिक है ये भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट हैज़ बिन कन्फर्म्ड फॉर इंक्लूजन इन विच अपकमिंग समर ओलंपिक्स गेम्स। क्रिकेट को किस आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए पुष्टि की गई है? तो ये इंक्लूड किया जाएगा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इन द ईयर 2028। ऑलराइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी ऑफ ओलंपिक्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पे आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स। 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैज़ बिन सेलेक्टेड एज द टॉर्च बेयरर फॉर द 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो 2026 के विंटर ओलंपिक में कौन से इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टॉर्च बेयरर थे? एंड लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है।
तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80+ पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000+ जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।